एवं टॉनिक। बाडीपुरा के वटापुरा इलाके में कॉफी एंड कलाम नामी अदबी तंजीम की जानिब से एक तकरीब मुनक़िद हुई। तंजीम का 1 साल मुकम्मल होने और मरहूम गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट की याद में मुनक़िदा तकरीब की सदारत सरकर्दा शायर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने की। एक मुशायरे का भी एहतमाम किया गया। यह अदबी तंजीम उभरते अदीबों की रहनुमाई करने के अलावा इन्हें एक प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए वजूद में लाई गई है। अगर देखा जाए ये कॉफ़ी एंड कलाम एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम जैसे यंग राइटर्स के लिए। हमें ऐसा पहले यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था हम जैसे यंग राइटर्स के लिए, जिसकी वजह से हम मतलब बूस्ट हो जाते, हम आगे और भी लिख पा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म की वजह से। फोरम जो हमारा है ये फोरम है यंग राइटर्स के लिए कि जो हमारे यंग राइटर्स है वो आते हैं यहाँ पे इवेंट्स पे आते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कहाँ पे बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। फिर बैक एंड पे हम वर्कशॉप्स चलाते हैं, उनको सिखाते हैं। आज का जो प्रोग्राम है कि हमारे फोरम का एक तो 1 साल पूरा होने को है। हमने इस खुशी में ये दिन मनाया कि 1 साल हमने बहुत खूब मशक्क़त की, मेहनत की। डिजास्टर मैनेजमेंट पुलवामा की जानिब से इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में एक तकरीब मुनक़िद हुई। हालिया दिनों ऑनलाइन पेंटिंग, मजमून नवेसी और गाने के मुकाबलों में इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघुलांगर ने इनामात तकसीम किए। SSP अवंतीपुरा ताहिर सलीम भी इस वक्त मौजूद रहे। तलबा में कोरोना वायरस के हवाले से जानकारी भी फराहम की गई। कोरोना के पेश नज़र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लाल चौक ब्रांच ने DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सुधा को जरूरी सामान वक्फ किया। इसमें कोविड मराकज़ व अस्पतालों के लिए प्रोटेक्शन केयर, PPE किट्स, फेस मास्क, सैनिटाइजर शामिल हैं। DC ऑफिस के लिए भी सामान फराहम किया गया। बैंक के रीजनल मैनेजर गुलजार अहमद, चीफ मैनेजर काजी फारूक व दीगर अफसरान भी इस वक्त मौजूद थे। हमें कोविड जो प्रोफिलैक्टिक मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती है जैसे PPE किट्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, थर्मल स्कैनर्स हैं या और भी सारी चीज़ें जो दी हैं, तो मैं SBI का बड़ा मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें सपोर्ट किया है। और हाँ, ये चीज़ें सारी बहुत ही अहम है, बहुत एसेंशियल है और इसमें वक्त की ज़रूरत है। और इन सब चीज़ों को हम लोग जहाँ पर भी हमारे कोविड वेलनेस सेंटर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको हम आज ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हमारे AD साहब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कठुआ पुलिस ने पिछले 1 महीने के दौरान खो गए 70 मोबाइल फोन्स का पता लगाया है। SSP कठुआ शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि 70 मोबाइल फोन्स को बरामद किया गया और जरूरी कार्रवाई पूरी करने के बाद मोबाइल फोन्स मालिकीन को दे दिए जाएंगे। मोबाइल्स दोबारा मिलने पर लोगों ने कठुआ पुलिस की सताइश की है। वहाँ से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जितने भी हमारे पास ज़िला पुलिस कठुआ में जो मिसिंग मोबाइल्स के हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, हमने ज़िला पुलिस स्तर पर ये कोशिश की कि हम इन केसों को संजीदगी से देखें और इसी का नतीजा यह है कि हमने पिछले 1 महीने में पूरी एक डेडिकेटेड टीम इसमें लगाई और उस टीम के तहत 70 मिसिंग मोबाइल्स हमने रिकवर किए हैं। इसके रिलेटेड और मैं रेगुलर टच में भी था। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारे SP सर का कि मेरा फ़ोन अब 2 साल बाद मिल चुका है। आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम फीलिंग लकी टू हैव दिस फोन नाउ। अखनूर पुलिस की जानिब से 12वीं जमात में नुमायां मुजाहरा करने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई। पुलिस सब डिवीजन अखनूर के तहत आने वाले स्कूलों के तलबा को मेडल्स और तौसीफनामे दिए गए। SDPO अखनूर ने तलबा को मुबारकबाद दी और उन्हें कीमती मशवरों से नवाजा। इन्होंने कहा कि तलबा मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए सख्त मेहनत करें। अखनूर में से अगर 98% मार्क्स कोई ला रहा है तो मेरी यूरिस्डिक्शन के अंदर तो आई फेल्ट वेरी प्राउड। फिर हमारा ये था कि ऐसा ब्रेन जो है एटलीस्ट, अब सबको तो हम नहीं कर सकते लेकिन एटलीस्ट जो 15 बच्चे जो हैं उनको हम बुला के जिन्होंने मोर देन 93% मार्क्स लिए हैं और उसमें से कुछ काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू इंटरेक्ट विद देम, speak to them my mind। मुल्क की दूसरी रियासतों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफे से लोग काफ़ी परेशान हैं। गर्मी के इन अय्याम में जहां अक्सर लोग सेहत अफजा मकामात का रुख करते थे, वहीं कोरोना वायरस ने लोगों को घरों में ही कैद रख दिया है। गर्मी की शिद्दत से आम लोगों के साथ साथ बच्चे भी कुछ कम परेशान नहीं। जंगीर, सोपोर और पाशी नहर में बच्चों को नहाते हुए देखा जा सकता है। इन बच्चों का कहना है कि कोरोना की वजह से
जबकि इनके स्कूल बंद हैं। वो न सिर्फ इस नहर के आसपास चलने वाली ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज होते हैं, बल्कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए वो इसमें नहा भी लेते हैं। इन बच्चों का मानना है कि यहाँ आकर न सिर्फ इनका वक्त आसानी से गुजर जाता है, बल्कि यहाँ से वापस घर जाकर वो अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे पाते हैं। हम दिन में सुबह आते यहाँ पर एंजॉय करते हैं, यहाँ पर नहाते हैं और फिर हम ये रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी आते हैं यहाँ पर, और इस तरह से हमें पढ़ाई में अच्छा मज़ा भी आता है वहाँ पर। उधमपुर में बरमेन से बंडला सड़क की तोसी का तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा काम शुरू कर दिया गया। महकमे जंगलात के क्लियरेंस न मिलने से ये काम अभी तक रुका हुआ था। बीडीसी घोरडी आरती शर्मा ने मुतल्लिका अहदेदारों, पंच और सरपंचों की मौजूदगी में सड़क की तोसी के काम का आगाज किया। शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जो भी डिपार्टमेंट, जो भी ये रोड बंद था, मतलब ऐसे रोड चल रहा था लेकिन जो डबल लाइन का काम था तो वो कुछ दिनों से ये बंद था, जो फर्स्ट फेज का, तो अभी चंद दिनों में ये शुरू हुआ है। तो शुक्रिया डिपार्टमेंट का, बाकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। कश्मीर में मिट्टी का बना हुआ रिवायती चूल्हा आज भी कई घरों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्वातीन मिट्टी के बने चूल्हे का इस्तेमाल करके खाना तैयार करती हैं। इन दिनों देही इलाकों की ख्वातीन खुली धूप में मिट्टी के चूल्हे बनाती नजर आ रही हैं। लोगों का कहना है कि मिट्टी के इन चूल्हों पर तैयार किए गए खाने का अलग जायका होता है। माहिरीन के मुताबिक इन चूल्हों में जलने वाली आग फजा में जहरीले स्याह कार्बन ज़रात छोड़ती है। इसके बरक्स अब माहौल दोस्त चूल्हे भी बनाए जा रहे हैं। दांबर बना मेज अनान वुडर मेज तो मांडा अत त्रावान सत प्रज वज तो बनावान रलावान मेज बनावान दांबर यह लगान वनकन मान हुंद यह कल्चरल ये अथ पे रनावान अगर न गैस वैस या बोर पे बना हेको कुन जाए थत कुन जाए अथ पे रना गैस किस रनस ये आसमान जमीन फर्क तथ तूत लुत्फ आसान यूत या दामब्रि किस लुत्फ जुन हेको ये जलित जुन तम मजीद फायद चिन तकान जलित चिन तह नेरान तम पे बुज तक हेको वार त्रयित। इसकी खास जो खुसूसियत है वो ये है कि ये जो चूल्हे पे हम खाना पकाते हैं इसका मज़ा अलग होता है। इसका टेस्ट बनिस्बत गैस जो है या कोई हीटर चलाता है या गैस चलाता है या स्टोव चलाता है उससे कई गुना इसका मज़ा जो है अच्छा होता है। इसके बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ये जो मिट्टी खास किस्म की एक मिट्टी होती है जिस मिट्टी से बर्तन भी बनते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत उधमपुर के कई गांवों में तालाब बनाए जा रहे हैं। इन इलाकों में पानी की किल्लत को कम करने के लिए ये इकदाम उठाए गए हैं। रामनगर तहसील के प्रोया जागीर पंचायत में भी तालाब बनाया जाएगा। ये इलाका हाल ही में खुश्क साली का शिकार हो गया था। इलाके में तालाब बनने के बाद पानी की किल्लत कम हो जाएगी। से इनकी सॉइल रोड होना बंद हो जाएगी। इनके घरों में पानी के जो कपड़े धोने या और जो डोमेस्टिक काम के लिए है वो नहाने धोने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए जिसके लिए हम सबको पानी की जरूरत होती है, इनका वो पर्पज़ सॉल्व हो जाएगा। और लॉकडाउन के दौरान जब भी लोग माइग्रेट होकर कहीं बाहर गए थे काम करने, वापस आए 50 से 60 लोगों को इसी पंचायत में हमने एम्प्लॉयमेंट दी है, तो वो एक बड़ा एक सोर्स ऑफ इनके लिए भी एक मोटिवेशन भी है। पुंछ के सुरनकोट तहसील पंचायत धारा समोट के लोगों को पुल न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर दरियाए सुरन को अबूर करना पड़ता है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और ख्वातीन के लिए बड़ी मुश्किलें पेश आती है। लोगों के मुताबिक साल 2014 में पुल की तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन सिर्फ 2 पिलरों की तामीर के बाद काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। लोगों ने इंतजामिया से जल्द पुल की तामीर की अपील की है। 2014 में इसके पावे जो निकाले गए थे उसके बाद इसके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और हमें रास्ते की जो है बहुत प्रॉब्लम है। पीछे जाना पड़ता है। आजकल तो गाड़ियों की बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी पैदल चल के जाना पड़ता है। 5-6 किलोमीटर का रास्ता है, तो उससे हमें बहुत परेशानी होती है। खाने का सामान जो है वो भी खुद उधर से उठा के लाना पड़ता है। अब कोई आता ही नहीं एडमिनिस्ट्रेशन वाला। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन आया है, जिसके पास जाए वो बोलते पैसे ही नहीं है, इसका पैसा नहीं आया, अभी रिलीज नहीं है, अभी फलाना है, अभी ये है। सांबा जिले का दूरदराज पहाड़ी इलाका सुम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। खासकर इस इलाके में तिब्बी सहूलियात का फुकदान है। हालांकि हुकूमत की जानिब से यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत तामीर कराई गई, लेकिन यहाँ पर मुनासिब तिब्बी अमला ही तैनात नहीं किया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक 15 किलोमीटर दूर से भी लोग पैदल चलकर हेल्थ सेंटर पहुँचते हैं, ताहम तिब्बी सहूलत न मिलने से इन्हें मायूसी होती है। लोगों ने हेल्थ सेंटर में मुनासिब तादाद में तिब्बी अमले की तैनाती की मांग की है।
वो बहुत सारी खाली हैं और कोरोना की वजह से भी इन्होंने जो स्टाफ है वो आगे पीछे लगा दिया गया है। हमें अब जैसे कि आगे गर्मी का मौसम आने वाला है, बरसात स्टार्ट होने वाली है, किसी को स्नेक बाइट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमारा रूरल एरिया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है आने जाने की लोगों के लिए। और दूसरा एम्बुलेंस का भी एक मसला इन्होंने क्रिएट किया हुआ है डिपार्टमेंट ने। एम्बुलेंस भी जो है हम जहाँ से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। लंबा चौड़ा एरिया है और पेशेंट भी काफ़ी देखे मेरे अंदर, लेकिन काफ़ी दिक्कत है उनको स्टाफ की तरफ से, पानी की तरफ से। नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18.com पर।